हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यह मेरे वांगसियान एफएफ अनटच्ड हर्ट का पार्ट सेकेंड है। इसका प्रीवियस पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी लाइन पे आते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि लैंड कारपोरेशन के सीईओ का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसका माइंड 7 साल के बच्चे में बदल जाता है। वहीं उसके अंकल कुरैन की भी हालत ख़राब हो जाती है और उनके भाई लैन सेचन का कोई पता नहीं चलता है। मिस्टर मो और लैन कुरैन डिसाइड करते हैं कि उसकी मैरिज कर दी जाए। वेन रोहान उन्हें सजेस्ट करता है विवोसियान को। इसके तुरंत बाद ही वेन रोहान विवोसियान को किडनैप कर लेता है और उसे धमकी देता है कि उसे लान वांगजी से मैरिज करनी होगी। अगर वह लान वांगजी से मैरिज नहीं करता है तो फिर यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। उसके अपनों को ये बात खतरे में डाल सकती है। विवोसियान क्या करता, मैरिज करनी ही पड़ती है। मैरिज सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर करने के बाद विवोसियान को लैन मेंशन में लाया जाता है। लैन मेंशन में आने के बाद विवोसियान वेन रोहान को वहां देखता है और उसकी नज़र जब लान वांगजी पर जाती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि लान वांगजी बहुत ही खूबसूरत ओमेगा था। तो चलिए अब हम आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। विंग ने जब वांगजी की तरफ देखा तो उसे देखकर मेस्मराइज हो गया। उसने कहा, एंजल, तुम सच में एंजल ही हो। तभी उसके कानों में आवाज आती है, आपने ये नहीं बताया कि आप कैसे हैं हस्बैंड। विंग ने जब उसे देखा तो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। एक छोटी सी स्माइल चेहरे पर वह लाता है और कहता है, ठीक हूँ, और तुम कैसे हो? वांगजी ने कहा, मैं भी अच्छा हूँ। इसके बाद वांगजी मिस्टर मो की तरफ देखता है और कहता है, क्या मैं अपने रूम में जाऊं अंकल? मिस्टर मो ने वांगजी के सर पर हाथ फेरा और कहा, इन्हें भी अपने साथ ले जाओ वांगजी। अब से ये तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में ही रहेंगे और तुम्हारा ख्याल रखेंगे। वांगजी ने पहले विंग की तरफ देखा और फिर मिस्टर मो की तरफ। उसने बाद में वेन रोहान की तरफ भी देखा, फिर अपने सर को हिलाता है और विंग के पास आता है और कहता है, चलिए हस्बैंड। विंग मिस्टर वेन रोहान की तरफ देखता है, जिसकी आंखें अब डार्क हो चुकी थीं। वह विंग को ऐसे घूर रहा था जैसे कि कहना चाह रहा हो कि मेरी नज़र हमेशा तुम पर रहेगी, मुझे चीट करने की सोचना भी मत। विंग एक पल के लिए अंदर से हिल गया था जब उसने वेन रोहान की ऐसी आंखें देखी थी। तभी मिस्टर मो की आवाज़ उसे सुनाई देती है, मिस्टर विवोसियान, अब आप जाइए, रेस्ट करिए और हाँ, इनसे मिलिए। वह एक ओल्ड लेडी को बुलाता है और कहता है, ये है मार्था। मार्था, जैसे तुमने आज तक वांगजी का ख्याल रखा है, वांगजी का ख्याल रखती आई हो, वैसे ही तुम्हें अब उसके हस्बैंड विवोसियान का ख्याल रखना होगा। मार्था ने विंग को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, ओके, मैं यंग मास्टर का अच्छे से ख्याल रखूंगी। हालांकि मार्था के शब्द बिल्कुल नॉर्मल थे, मगर विवोसियान को उसके आवाज में एक धमकी सी लग रही थी। तभी मिस्टर मो आके कहते हैं, मुझे पता है कि आप अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहते हैं। हमें भी खुशी है कि आप सेल्फ डिपेंड हैं, उसमें यकीन रखते हैं। आप अपनी जो भी जॉब है कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें आपके स्टेटस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपको हमारे वांगजी का अच्छे से ख्याल रखना होगा। विंग ने कहा, मैं अपना 100% दूंगा। मिस्टर मो ने थोड़ा सा वरीड होते हुए कहा, आप वांगजी की मेंटल कंडीशन जानते हैं ना, प्लीज उन्हें किसी बात के लिए फोर्स मत कीजिएगा। विंग, जो मिस्टर मो की बातों से फ्रस्ट्रेट हो रहा था, वह कहता है, आप मुझ पर बिलीव कर सकते हैं। मिस्टर मो कहते हैं कि हम आप पर बिलीव करने की कोशिश कर रहे हैं। यह कहते हुए मिस्टर मो विंग की तरफ अपनी सीरियस फेस के साथ देखते हैं और फिर कहते हैं, अब हम चलते हैं, गुड नाइट। विंग बहुत हैप्पी फील करने लगा था। वह सोचता है कि क्या ये लोग यहाँ नहीं रहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं फ्री होकर रह सकता हूँ। मैं तो यह सोचकर ही सफोकेटेड फील कर रहा था कि वो खतरनाक इंसान मेरे साथ रहेगा। तभी वेन रोहान कहता है, गुड नाइट मिस्टर विवोसियान। मिस्टर विवोसियान, आई होप
आप समझ रहे होंगे हमारी प्रॉब्लम। प्लीज़ टेक केयर। वांग जी, अब हम चलते हैं। वेन रोहान ने वांग जी की तरफ बड़े प्यार से देखा, जिसे देख विंग को गुस्सा भी आने लगा था। उसने कहा, गुड नाइट विभूसियान। विभूसियान ने कहा, गुड नाइट, और उन्हें जाते हुए देखने लगा। तभी वांग जी कहता है, हस्बैंड चलिए अब हम चलते हैं। विंग ने कहा, ओके। फिर वांग जी उसे अपने रूम में ले जाता है। रूम बहुत बड़ा था और बहुत खूबसूरती के साथ सजा था। विभूसिया ने आज से पहले ऐसा रूम कभी भी नहीं देखा था। तभी वह बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ चारों तरफ घूम घूम कर उस रूम की दीवारों, उसके फर्नीचर को छू छू कर देख रहा था, जैसे कि वह किसी प्रीसियस चीज को छू रहा है। प्रीसियस तो था ही ना। उस रूम का एक एक कोना, उसके सामान भी उस यान के लिए प्रीसियस ही थे। मगर इस एक्साइटमेंट में वह एक चीज नोटिस ही नहीं कर पाता कि वांग जी की निगाहें उसे घूर रही थी। तभी मार्था उस रूम में आती है। उसके साथ एक सर्वेंट था जो वांग जी के लिए डिनर लेकर आया था। मार्था विभूसियान से कहती है, आप अपना डिनर यहीं करेंगे या बाहर चल के करेंगे। विंग अपनी खुशी और एक्साइटमेंट को फील करने में बिजी था और कह देता है, हाँ मैं यही कर लूँगा। तभी सर्वेंट टेबल पर उसके खाने को सजा देता है। मार्था कहती हैं, हमें नहीं पता है मिस्टर विभूसियान कि आपको कैसा फूड पसंद है। प्लीज आप हमें कल तक बता दीजिएगा, उसके बाद हम उसी हिसाब से आपके लिए फूड प्रिपेयर करेंगे, मगर आज आपको इसे ही एंजॉय करना पड़ेगा। विंग ने कहा, ओके नो प्रॉब्लम, तो मैं अब इसे खा सकता हूँ। मार्था बोलती है, हाँ आप खा सकते हैं। विंग खाने के लिए बैठ जाता है। वह जैसे ही फर्स्ट बाइट लेता है उसे वांग जी का ख्याल आता है। उसने कहा, क्या वांग जी ने अपना डिनर कर लिया है? मार्था कहती है, नहीं, मैं उसे कराने जा रही हूँ। इस पर विंग बिना सोचे समझे बोल पड़ता है, इतने बड़े होने के बावजूद क्या वो अपने हाथ से खा नहीं सकता है? मार्था कहती हैं, यंग मास्टर आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आपको पता नहीं है कि इनकी मेंटल स्टेटस कैसी है? तभी विंग को ख्याल आ गया कि वांग जी तो माइंड से एक 7 साल का बच्चा है। उसने कहा, सॉरी, मेरे माइंड से ये उतर गया था। आप जा सकती हैं, मैं उसे उसका फूड खिला दूंगा। इस पर मार्था ने कहा, नहीं, वो मेरे हाथों के अलावा किसी और के हाथ से नहीं खाते हैं। विंग ने कहा, तो आप खिला दीजिए। इसके बाद विंग अपना डिनर करने लगता है और मार्था वांग जी को डिनर कराने लगती है। मगर बीच बीच में मार्था विभूसियान की तरफ बहुत ध्यान से देख रही थी, जिसे वांग जी भी नोटिस कर रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों का डिनर फिनिश हो जाता है। मार्था सर्वेंट से कहती है कि वह उस जगह को क्लीन करे और उन प्लेट्स को वहां से ले जाए। सर्वेंट्स ऐसा ही करते हैं और फिर मार्था वांग जी और विभूसियान को गुड नाइट विश करके उस रूम से निकल जाती हैं। उसके जाने के बाद विभूसियान काउच पर बैठा था और वांग जी से पूछता है, तुम्हारी एज कितनी है वांग जी? वांग जी डरते हुए बोलता है, 7 ईयर्स। विभूसियान कहता है, तो फिर तुम तो बच्चे हो ना अभी। वांग जी जो अपना सर नीचे किए हुए था उसे हाँ में हिलाता है, हाँ मैं भी बच्चा हूँ। इस पर विभूसियान स्माइल करता है और कहता है, तो बच्चे चलो अब हम सोने चलते हैं। वांग जी इस बात पर विभूसियान की तरफ देखता है और पूछता है, क्या आप मेरे साथ सोएंगे? इस पर विभूसियान की स्माइल और बड़ी हो जाती है और वो कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम बच्चे हो ना, तो तुम्हें सोने के लिए ज्यादा जगह चाहिए होगी, क्योंकि बच्चों को बेड पर रोल करते हुए सोना बहुत पसंद है ना, तो तुम बेड पर सो जाओ, मैं यही काउच पर सो जाऊंगा। वांग जी अपनी गर्दन हिलाकर ओके कहता है। इस पर विंग कहता है, चलो जाओ अब बेड पर जाओ और सो जाओ। वांग जी अच्छे बच्चे की तरह वैसा ही करता है। वह बेड पर जाता है और एक ब्लैंकेट से खुद को कवर कर सो जाता है। विभूसियान जो देर रात तक जगता था, आज उसे खाने के तुरंत बाद ही नींद आने लगी थी। वह काउच पर लेट जाता है। उसके लेटने के 2 मिनट बाद ही उसके रूम से उसके स्लीपिंग साउंड की आवाज आने लगती है। वांग जी उठता है और लाइट को ऑफ कर देता है। करीब 10 मिनट के बाद वांग जी के रूम का डोर ओपन होता है। जैसे ही डोर ओपन होता है, मार्था अंदर आती है। मार्था रूम का लाइट ऑन करती है जिसे वांग जी ने बंद किया था। उसके आते ही वांग जी उठ जाता है। मार्था के हाथ में एक पानी का ग्लास था। उसकी नजर विंग पर पड़ती है और वह मुस्कुराती है, कहती है, यंग मास्टर ये तो बहुत ज्यादा गहरी नींद में सो गए हैं, और मैंने इन्हें जो नींद की दवा दी है ना,
उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि उस दवा से उन्हें कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर सुबह के 10 बजे से पहले उनकी नींद नहीं खुलेगी। वांग जी ने कहा, ओके, अब मैं चलता हूँ, आप यहाँ पर सब संभाल लीजिएगा। मगर आपसे एक बात पूछनी है, क्या आप इस पर्सन को जानती हैं जो कि मेरा सो कॉल्ड हस्बैंड है और जिसे यही पता है कि मेरी मेंटल स्टेटस 7 साल के बच्चे के जैसी है? मार्था ने कहा, नहीं, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं इसे जानती हूँ? वांग जी ने कहा, तो फिर जब ये डिनर कर रहा था तो क्यों इसकी तरफ आप बार बार देख रही थी? मार्था ने कहा, मैं हैरानी के कारण इन्हें देख रही थी। वांग जी ने पूछा, क्यों, क्या किया था उसने? मार्था ने कहा, मैं बहुत हैरान थी। मैंने इनके खाने में बहुत ज़्यादा चिली और स्पाइसेस ऐड किए थे, मगर फिर भी इसने वो ऐसे खाया जैसे कि कई दिनों का भूखा है, जरा भी उफ नहीं की, और यही देखकर मैं हैरान हो गई थी। वांग जी ने कहा, ऐसा क्या? मार्था ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, मगर ऐसा करने की आपको ज़रूरत क्या पड़ी? मार्था ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ये आपके लायक नहीं है, फिर भी आपके साथ इसकी मैरिज हुई है, इसी वजह से मैं इस पर अपना गुस्सा निकाल रही थी, मगर वो गुस्सा तो निकल ही नहीं पाया। वांग जी ने कहा, ओके, आप परेशान मत हो, बहुत ज़्यादा समय मिलेगा आपको इन पर गुस्सा उतारने का। और आपको पता है ना, ये मेरा हस्बैंड बिल्कुल नहीं है। ऐसा समझ लीजिए ये कुछ दिनों का गेस्ट है जो हमारे मेंशन में रहने आया है। मार्था कहती हैं, हाँ, ये सब ठीक है, मगर मुझे ये भी डर लग रहा है कि कहीं ये आपको किसी बात के लिए। मार्था हिचकिचाते हुए कह रही थी, मगर अभी वो अपना सेंटेंस पूरा भी नहीं कर पाई थी कि वांग जी ने उसे बीच में रोक दिया और कहा, मैं लान वांग जी हूँ, द लान वांग जी। किसी की भी हिम्मत नहीं जो मुझे छू सके। और यह कहने के साथ ही उसने खुद को शीशे में देखा, जो अपनी ड्रेस चेंज कर चुका था। उसने लेदर पैंट और हुडी पहनी हुई थी, जो उसके नॉर्मल ड्रेसिंग सेंस से बिल्कुल अलग था। उसने अपने फेस को कवर किया और अपने ड्रॉर में से एक की ली और कहा, मैं जल्द आ जाऊंगा, तब तक आप यहाँ संभाल लीजिएगा। मार्था ने कहा, बी केयरफुल वांग जी। वांग जी ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं केयरफुल रहूंगा। इतना कहने के बाद ही वह मेंशन की बैक डोर से बाहर चला जाता है। उस एरिया में काफ़ी अंधेरा था, किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ती है। वह झाड़ियों के पीछे से एक बाइक निकालता है और उसे स्टार्ट कर उस पर बैठकर अंधेरे में ही गुम हो जाता है। करीबन 10 मिनट बाद एक रूम को दिखाया जाता है जहां 3 पर्सन बैठे थे। उनमें से एक कहता है, तो तुम्हारा हस्बैंड कैसा है वांग जी, क्या वो हैंडसम है? वांग जी उसे घूरते हुए कहता है, सु यांग, मेरा मूड मत खराब करो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आया हूँ। इस पर सु यांग बोलता है, मैं तो बस तुम्हारा हाल चाल ही पूछ रहा था, क्योंकि आज तुम्हारी वेडिंग नाइट जो है। तभी साओ सिंचन ने सुयांग को घूरते हुए कहा, उसे टीच करना बंद करो। एक तो पहले ही वह परेशान है, दूसरा तुम उसे और भी परेशान कर रहे हो। तुम कैसे माफिया किंग हो जो यह पता भी ना लगा पाए कि वांग जी की मैरिज किस अल्फा से हुई है, वह क्या करता है। इस पर सुयांग भी सीरियस हो गया और उसने कहा, वांग जी सॉरी, मैं इसका पता नहीं कर पाया, पर मैंने कोशिश की थी, बहुत कोशिश की थी, मगर कोई सुराग ही नहीं मिला। जैसे लगता था किसी ने जानबूझकर यह पता चलने ही नहीं दिया कि किस पर्सन से अंकल ने तुम्हारी मैरिज फिक्स की है। हमने सब पर नजर रखी थी, मगर सब फेल हो गया। जो भी तुम्हारी फैमिली के पीछे है ना वांग जी, वो बहुत बहुत पावरफुल होने के साथ ही साथ बहुत चालाक भी है। वांग जी ने कहा, अफसोस मत करो सुयांग, वैसे भी हम अगर ये जान भी जाते कि मेरी मैरिज किसके साथ हो रही है तो उसे रोकते भी कैसे, आखिर मैं 7 साल का छोटा बच्चा जो हूँ। वांग जी ने यह कहते हुए क्रीपी सी स्माइल दी। सुयांग ने भी स्माइल किया और कहा, तो अब यह 7 साल का छोटा बच्चा क्या चाहता है? वांग जी ने अपना मोबाइल निकाला और सुयांग को दिखाया। मोबाइल में विभूसियान की पिक थी। साओ सिंचन ने कहा, कौन है ये? क्या ये कोई मॉडल है जिसे तुम अपनी कंपनी के लिए हायर करना चाहते हो? वांग जी ने कहा, नहीं, ये मेरा सो कॉल्ड हस्बैंड है। सो यांग ने कहा, तो ये है तुम्हारा हस्बैंड? नो डाउट, बहुत ज्यादा हैंडसम है। वांग जी सुयांग को घूरता है और कहता है, मैंने इसे तुम्हारे
मैंने तुम्हें इसके हैंडसमनेस की तारीफ करने के लिए इसकी पिक नहीं दिखाई है, बल्कि इसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए दिखाई है। इस पर सु यांग सीरियस हो गया था। उसने कहा, मैं इसकी छोटी से छोटी भी डिटेल तुम्हें लाकर जल्दी ही दूंगा। पहले हमारे पास कुछ नहीं था, मगर अब उसकी पिक है ना, सो डोंट वरी, मैं जल्दी ही ये कर दूंगा। वांग जी ने कहा, मुझे पता है तुम जरूर कर लोगे। वांग जी अब साओ सिंचैन की तरफ देखता है और कहता है, गगा कैसे हैं साओ? साओ ने कहा, वो फिजिकली फिट हैं, उनके घाव पूरे तरीके से ठीक हो गए हैं, मगर वो अभी कोमा में है। पर मुझे विश्वास है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उनकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वांग जी ने कहा, मैं जानता हूँ गगा जल्द ही उठ जाएंगे, अब मैं चलता हूँ। सु यांग ने कहा, क्या मैं छोड़ दूँ? वांग जी ने कहा, छोड़ना नहीं है, बस मेरे आगे पीछे 5 कारों को लगा देना, जिससे मैं बगैर किसी की नज़रों में आए लैंड मैंसन में जा सकूं। सु यांग ने कहा, ओके। अब वांग जी अपनी बाइक पर था और उसके आगे पीछे कारों का काफिला चल रहा था। देखने वालों को वांग जी नजर ही नहीं आ रहा था। तभी एक जगह वांग जी अपनी बाइक को मोड़ता है और झाड़ियों में चला जाता है। वहां बाइक रखकर उसे झाड़ियों से कवर करता है और फिर लैंड मैंसन के बैक डोर के पास पहुंच जाता है और वहां से अंदर आकर सीधे रूम में चला जाता है और सावल लेकर सो जाता है। मॉर्निंग में जब विभूसियान की नींद खुलती है तो देखता है कि वांग जी कमरे में गेम खेल रहा था। विभूसियान कहता है, गुड मॉर्निंग वांग जी, मगर वांग जी कुछ नहीं बोलता है। वह गेम खेलना छोड़कर रूम के बाहर भाग जाता है, जैसे कि वह विभूसियान को यह बताना चाहता है कि उसे उससे बहुत डर लग रहा है। विभूसियान जब ये देखता है तो वह हैरान नहीं होता है, क्योंकि ऑर्फनेज में रहते रहते उसे छोटे बच्चों की साइकोलॉजी अच्छे से पता थी। वह माइंड नहीं करता है। फिर वह वॉशरूम जाता है, वहां शॉवर लेता है और अपने कपड़े पहन लेता है और फिर वह रूम से बाहर चला आता है। रूम से बाहर आने के तुरंत बाद ही वह मेंशन के अंदर का चक्कर लगाने लगता है। तभी उसकी नजर वांग जी पर जाती है। वह देखता है कि वह अपनी ब्रेकफास्ट कर रहा है। मार्था की नजर जब विभूसियान पर पड़ती है तो वह उसे भी ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है। ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद विभूसियान मार्था से कहता है, मुझे अभी कहीं जाना होगा, मैं रात के पहले ही आ जाऊंगा। मार्था ने कहा, ओके। विभूसियान वांग जी के पास जाता है और कहता है, मैं अभी जा रहा हूँ, रात होने के पहले ही आ जाऊंगा, तुम परेशान मत होना। वांग जी अपना सर हिलाकर ओके कहता है। विभूसियान वहां से निकल जाता है। वहां से निकलने के बाद विभूसियान सीधा ऑर्फनेज में आ जाता है। वहां पर वेंचिंग, नीहुसन, वेनिंग उसे घेर कर खड़े होते हैं। वेंचिंग उसे घूर कर देखने लगती है और कहती है, बताओगे क्या हुआ है, और तुम रात में किसके साथ गए थे, और लैंड मैंसन में क्यों रहने गए हो? विभूसियान हंसते हुए कहता है, सीजे सीजे सीजे, प्लीज आप शांत हो जाओ, मैं आपको सब बताने ही तो यहाँ पर आया हूँ। पर पहले मुझे आप वो बताइएगा जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये लैंस कौन है और लानवांग जी कौन है? वेंचिंग ने कहा, मगर इनके बारे में तुम क्यों जानना चाहते हो विभूसियान? विभूसियान ने कहा, प्लीज सीजे रिप्लाई करिए ना, मुझे अभी जानना है। ये बड़े लोग हैं तो इंटरनेट पर इनके बारे में न्यूज मिलती ही होगी ना। वेंचिंग ने कहा, हाँ बैठो, मैं सब पढ़कर बताती हूँ तुम्हें। वेंचिंग ने अपना मोबाइल लिया और विंग को बताने लगी। उसने कहा, लैंड कारपोरेशन चाइना के साथ करीब 10 कंट्रीज में नंबर 1 कंपनी है। इसके हेड लैंड कुरैन थे, जिन्होंने अब कंपनी के कामों से रिटायरमेंट ले ली है। इस कंपनी के 2 हायर हैं, लैन सिचेन, जो पेशे से डॉक्टर हैं और बहुत फेमस डॉक्टर हैं। मैं इन्हीं के हॉस्पिटल में काम करना चाहती हूँ और ये मेरे आइडियल हैं। इनके हॉस्पिटल की चेन्स चलती है चाइना में और कई कंट्रीज में। ये बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है और अपने कई इंटरव्यूज में इन्होंने साफ कर दिया है कि लैंड कारपोरेशन की बागडोर उनके ओमेगा ब्रदर के हाथों में होगी। और दूसरे हायर हैं ओमेगा लानवांग जी, जिन्हें बिजनेस वर्ल्ड में हांगवान जुन के नाम से जाना जाता है। इन्हें लोग क्रूएल, कोल्ड हार्टेड ओमेगा भी कहते हैं। विभूसियान ने वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा क्यों? वेंचिंग ने कहा, विभूसियान, पहली बार तुम किसी ओमेगा में इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, क्या बात है? विभूसियान ने पाउटी लिप्स बनाते हुए कहा, बताइए ना सीचे, क्यों कहते हैं? वेंचिंग ने कहा, ये बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन है। ओमेगा होने के बावजूद ये एक स्ट्रॉन्ग अल्फा की पर्सनालिटी कैरी करते हैं। कोई अल्फा या ओमेगा बिना उनकी मर्जी के उनके पास नहीं आ सकता है। पता है, वो यंगेस्ट नंबर 1 बिजनेसमैन है।
उन्होंने ये पहले ही डिक्लेयर कर रखा है कि वो कभी मैरिज नहीं करेंगे। यह सुनते ही विवुसियान का हार्ट भारी होने लगा था। वेंचिंग ने कहा, तुम्हें पता है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हैं, लाइक एंजल। विवुसियान ने कहा, हाँ वो तो है। वेंचिंग ने कहा, क्या कुछ कहा तुमने विवुसियान? विवुसियान ने कहा, नहीं। वेंचिंग ने कहा, तो फाइनली लान वांगजी चाइना के मोस्ट ब्यूटीफुल बैचलर ओमेगा हैं। विवुसियान ने अचानक से कहा, नहीं अब वो नहीं है। वेंचिंग ने कहा, क्या मतलब है अब वो नहीं है? विवुसियान ने हकलाते हुए और थोड़ी सी डरी आवाज में कहा, आप सही सुन रही हैं सीजे, अब वो बैचलर नहीं रहे, उनका एक अल्फा है। उनकी मैरिज मेरे साथ हुई है और मैं उनका अल्फा हूँ। वेंचिंग ने कहा, नहीं ये नहीं हो सकता है, एक तो वो लैंस हैं और अगर मैरिज होती तो ये इंटरनेशनल न्यूज होती। दूसरे उन्होंने खुद ही कहा है कि वो मैरिज नहीं करना चाहते हैं। विवुसियान ने कहा, तो क्या आप ये कहना चाहती हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती हैं सीजे? मैंने कहा मेरी मैरिज इनके साथ हुई है। क्या ये बात आपको झूठ लग रही है? क्या मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ? वेंचिंग ने कहा, मगर क्यों? उन्होंने आपसे मैरिज क्यों की है? विवुसियान ने कहा, क्योंकि मैं बहुत हैंडसम हूँ। वेंचिंग ने डांटते हुए कहा, चुप रहो विवुसियान, मुझे सच सच बताओ। विवुसियान ने कहा, नहीं जानता सीजे, मगर ये सच है। मगर आपको ये बात पता है, इस समय मैंने जिस लान वांगजी के साथ मैरिज की है वो 7 साल के बच्चे का माइंड रखता है। मुझे बताया गया था कि उनका एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए उनका माइंड ऐसा हो गया है। मुझसे उनकी मैरिज 1 साल के लिए ही हुई है सीजे। वेंचिंग ने कहा, क्या तुमने पैसों के लिए मैरिज की है विवुसियान? विवुसियान ने कहा, हाँ सीजे। वेंचिंग ने दुखी होते हुए कहा, मगर विवुसियान, कहीं इसकी वजह से तुम किसी मुश्किल में ना पड़ जाओ, क्योंकि मुझे ये अच्छे से पता है कि जब लान वांगजी ठीक हो जाएगा ना, तो तुम उसकी लाइफ से दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिए जाओगे। विवुसियान ने कहा, सीजे डोंट वरी, अगर ये हुआ ना तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो जाने लगा और जाते वक्त वो खुद से ही कह रहा था, सॉरी सीजे, मैंने आपको ये नहीं बताया है कि उनसे मैरिज करने के लिए मुझे फोर्स किया गया था और उनकी लाइफ में उनके लोग ही उनके दुश्मन बन गए हैं। और विंग को जाता हुआ देखकर वेंचिंग कहती है, विवुसियान, तुम नहीं जानते हो, दिल पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। लोग साथ रहने पर जानवरों से भी प्यार करने लगते हैं। और लान वांगजी तो एक एंजेलिक ब्यूटी है। ओके फ्रेंड्स, तो आज की स्टोरी हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी ही मिलेंगे। और हाँ, आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरे बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बज रही है उस पर आप लोग बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा और मेरी स्टोरी को एंजॉय करिएगा। ओके, थैंक यू।